देगा, ये मेरा विश्वास है। तो क्या नाम है? अच्छा, ये जो जेंटलमैन है अभी मेरे को फोन करने वाले। आर यू ऑल रेडी? ओके, एब्सोल्युटली साइलेंस। हाँ, यस सर। ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, ट्रिंग ट्रिंग नहीं करो, डायरेक्ट हेलो बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सुभाष दवे बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ। अच्छा मिस्टर दवे, आप 2 मिनट फ्री है? मैं आपसे बात कर सकता हूँ? किससे बात करना चाहते हैं आपको? संतोष नायर सर आप बोल रहे हैं? नहीं, संतोष नायर तो नहीं है अभी अहमदाबाद में। नहीं है तो आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं उनका फादर बोल रहा हूँ। फादर बोल रहे? तो मुझे संतोष जी का एक काम था, तो वो उसका नंबर बताएंगे? ये नंबर तो इन्हीं का है, हाँ। ये जो नंबर पे आपने फोन किया उनका ही है, लेकिन वो अभी है नहीं, अहमदाबाद में बाहर गए हुए हैं। तो कब मिलेंगे सर? वो 20 दिन के बाद आएंगे। 20 दिन के बाद आएंगे। तो आप जरा मुझे उसका मैसेज दे देना कि मैं सुभाष का फोन आया था, मैं 20 दिन के बाद। सुभाष दवे ना? हाँ, सुभाष दवे। अच्छा, सुभाष भाई बोल दूंगा मैं। तो मैं 20 दिन के बाद रिंग करूंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। अब देखिए, इस आदमी को संतोष नायर घर में नहीं है, किसने कहा? खुद संतोष नायर ने कहा। खुद संतोष नायर ने इससे कहा कि मैं घर में नहीं हूं। तो उसने पूछा कौन बोल रहा है? मैं बोला उसका बाप बोल रहा हूं। अब ये क्यों हुआ? अब ये सुभाष दवे के साथ ये बात क्यों हुआ? क्या रीजन है कि उसको यहां पर अपॉइंटमेंट नहीं मिली? उसने संतोष नायर से ही बात किया लेकिन उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिली। क्या रीजन है? यस सर। उसने रेफरेंस से बात की। यस सर। ओके, ही इज नॉट बॉदर टू आस्क। लेकिन वो ठीक है, उसने मेरा नाम नहीं लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बाप कैसे बन गया? उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ से बोल रहा हूं। तो जैसे उसने बोला गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और उन्होंने कहा मैं HDFC स्टैंडर्ड लाइफ से सुभाष दवे बोल रहा हूं। सुभाष दवे ना? सुभाष दवे बोल रहा हूं। तो 42 साल का संतोष नायर, 42 साल का संतोष नायर, जो अहमदाबाद के गली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप था, जो होर्डिंग्स पढ़ता है, सर उठा के जियो, जो सब जगह HDFC का नाम और BCom पढ़ा लिखा आदमी है, तो HDFC का आदमी अगर मुझे फोन करता है तो मेरे साथ रिंगा रिंगा रोजेस खेलने के लिए तो नहीं फोन कर रहा। ये मेरे को 42 साल में समझ में आ गया। अब ये आइटम जो है मुझसे फोन पे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि उसको मेरे साथ धंधा करना है। यस और नो? ये बात संतोष नायर को समझ में आ गई, और बिकॉज मुझे ये बात समझ में आ गई, मैंने इसको ताबड़तोड़ घुमा दिया और मैंने बोला कि मैं उसका फादर बोल रहा हूं करके। You know, so the most important thing, my dear friends, you must understand is that जब ही इन्होंने फोन पे बात की तो सबसे पहला तो इनको क्या करना चाहिए था? हाँ करते ना ट्राई, अभी तो बहुत करेंगे। तो सबसे पहला तो इनको क्या करना है? गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहला इन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग, उनको कहना चाहिए था गुड मॉर्निंग, मैं कैन आई स्पीक टू संतोष नायर? क्या मैं संतोष नायर से बात कर सकता हूं? तो संतोष नायर ये बोलेगा कौन बोल रहा है? सर मैं गौतम बोल रहा हूं, या मैं गौरंग दवे बोल रहा हूं, या सुभाष दवे बोल रहा हूं। इज इट मिस्टर नायर? नायर साहब भी बोल रहे हैं? तो बोले हाँ नायर साहब भी बोल रहे हैं। हाँ तो सर मेरा नाम है सुभाष दवे, मैं HDFC से बोल रहा हूं। जब तक आइटम कौन है वो साइड में पता ना चले तब तक ना अपना नाम बोलना, ना अपना रेफरेंस देना, ना कुछ करना। पहला पता करो आइटम कौन है। अपना मतलब का आदमी है तो हम बात करेंगे, नहीं तो फालतू में जो है अपने हाथ से ये चला जाएगा। ये हो गया एक टेलीफोन कॉल। चालू हो जाएगी। Good evening, Mr. Nair. गुड इवनिंग। Sir, I am Praveen. हाँ Can जी। I talk to you for 2 minutes? यस, टेल मी मिस्टर प्रवीण। Sir, I have connected with HDFC Standard Life and we have expertise in financial planning. हाँ। So can I talk to you more? Yeah, because what is your name? Praveen. Mr. Praveen, but I am not interested in any financial planning or any insurance. But you may be benefited, sir. Yeah, but I am not interested. Okay, sir. Thank you. बोलते हैं कि नहीं लोग? ऐसे बोलते हैं कि नहीं? यस और नो? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं बोलता। तो इनको जब मैंने कहा, प्रवीण भाई को कहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो उन्होंने कहा ओके सर। तो इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ HDFC से, संतोष नायर बोल रहे हैं? बोला हाँ बोल रहा हूं। मैंने उनको कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इन्होंने कहा ओके।
तो अपॉइंटमेंट तो नहीं मिली। चलिए तीसरा आदमी, चलो 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 फटाफट फटाफट। अब ऐसा करो, किसी को भी एक आदमी को माइक दे दो आप, चलो पकड़ा दो बाजू वाले को। हाँ जी चलो भाई फोन करो। Hello. हेलो, Can I speak to Mr. Santosh Nair? हाँ जी बोल रहा हूँ। Sir, I'm calling from SDFC. हाँ जी, Sir, our company has launched some new plans हाँ हाँ, which will be giving you higher returns than postal schemes and bank deposits. अच्छा कोई नया प्रोडक्ट है? Yes, sir. अच्छा कौन सा है? Sir, just to discuss the schemes, I wanted an appointment from your side. करेक्ट करेक्ट, सो Okay. दैट वी विल डू, बट टेल मी विच इज द न्यू प्लान? Sir, it has the combination of bonds and debentures and equities. हाँ हाँ, So, just to discuss more about the plans, I need your appointment, sir. अच्छा तो आप एक काम कीजिए ना, ये जो आपका जो प्लान है ना, इसका जो पूरा डिटेल है आप मेरे को है ना कुरियर कर दो या ईमेल कर दो, और मैं इसको पूरा स्टडी कर लेता हूँ। इसको स्टडी करके मैं आपको, आप अपना ना कार्ड भेजने को ना भूलना, वो कार्ड भी भेज दीजिए, और उसका पूरा जो डिटेल है वो अगर आप मेरे को भेज देते हैं तो मैं आपको फोन करके मैं आपसे बात कर लूंगा और मैं आपको बुला लूंगा। ओके, तो कब भेजेंगे? कब भेजेंगे? कल. कल भेजेंगे, तो साहब कल भेजेंगे। और वो पेपर कहाँ जाएगा? रद्दी में जाएगा, क्योंकि आपने भी वहीं पर डाला है कईयों का, पहले आपने भी ये सब पेपर रद्दी में डाला है, तो आपका पेपर भी वहीं पर जाएगा। तो अभी देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया। इनका नाम क्या है सर? नाम क्या है आपका? विपिल. हाँ जी, Vipil Sikka. विपिल, विपिल, Vipil Sikka. हाँ विपिल। तो विपिल भाई ने फोन किया, मैं स्पीक टू संतोष नायर। उन्होंने कहा यस स्पीकिंग। उन्होंने कहा कि सर मैं HDFC से बोल रहा हूं और हमारे पास नए नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं सर, नए नए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं, और इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि भाई कौन से नए प्रोडक्ट्स आए? बोले सर मेरे पास एक नया आइटम है जिसका नाम है डा। और मैंने बोला बताओ उसके बारे में। तो ये भाई साहब ने बताने को चालू किया। विपिल भाई, आपने मेरे से फोन पे प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए फोन किया था कि अपॉइंटमेंट के लिए फोन किया था? Appointment. फिर बात प्रोडक्ट पे कैसी गई? कस्टमर ने बोला कि क्या है? नहीं, पहला तूने बोला कि तेरे पास बहुत सारे आइटम है करके। पहले तूने बोला कि मेरे पास बहुत सारे नए नई HDFC ने नई नई प्रोडक्ट्स उतारी है, तूने बोला। ख्याल मेरे को वहां से आया, आइडिया मेरे को तेरे डायलॉग से मिला, और मैंने तेरा वो प्रोडक्ट का बात को पकड़ लिया। मैं बहुत दिमाग वाला आदमी हूं। मैंने बोला कौन सी है तेरे पास? और तू बोलता है बहुत नई नई है। बोलता है सर मेरे पास 85 का चड्डी भी है, 90 का चड्डी भी है, 110 का चड्डी भी है, नाड़े वाला भी है, इलास्टिक वाला भी है, आगे से खुलने वाला भी है, पीछे से भी खुलने वाला है। कौन सा वाला आपको दे दूं? अरे पहला मेरे को मेरे घर में आके पता तो कर कि मैं चड्डी पहनता भी हूं कि नहीं। और आजकल जो पहन रहा हूं उसमें मुझे क्या क्या तकलीफ आ रही है। मेरे बारे में कुछ समझा नहीं, मेरे फैमिली के बारे में कुछ समझा नहीं, मेरे लाइफ के बारे में समझा नहीं, मेरे वाइफ के बारे में समझा नहीं, मेरे फादर के बारे में समझा नहीं, मेरे धंधे के बारे में समझा नहीं, मेरा कुछ भी नहीं समझा, मेरे बच्चों के बारे में समझा नहीं। इसने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। ये बोलता हमने बनाया है, तू पहन। अरे तूने नया माल डाला है मार्केट में तो मेरे को खरीदना है, ऐसे संविधान में लिखा है क्या? आर यू विथ मी? Therefore, हमने प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं फोन किया था। कभी भी लाइफ में प्रोडक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं देने का फोन पे कस्टमर पकड़ लेता है उस बात को, और therefore इसने वो डायलॉग मारा, मैंने पकड़ा और इसको अपॉइंटमेंट नहीं मिला। अब ये ईमेल करेगा, कुरियर करेगा, और इसका फोन कॉल वेस्ट हो गया। Therefore, never discuss product on the telephone। चलिए दूसरे को पकड़ाइए फोन, किधर भी पकड़ाइए। यस फोन ये दे दीजिए, वहां दीजिए। किसके? उधर जाइए। हाँ इधर नहीं, उधर जाइए पीछे से। आप बैठ के बात कीजिए, बैठ के। हाँ हेलो हेलो, हाँ नायर साहब बोल रहे हैं साहब? हाँ जी। हाँ नायर साहब, कल ताज होटल में माधुरी दीक्षित मिली थी, आपकी जो फ्रेंड है। हाँ जी। और वो कुछ कह रही थी कि कुछ आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हाँ तो जी। मुझे थोड़ा सा आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए था। कौन बोल रहे हैं? मैं PC सचेती बोल रहा हूँ साहब, इंश्योरेंस का एडवाइजर हूँ। अच्छा पीसी साहब, ऐसा है ना कि मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ।
अभी ऐसा हो गया ना, पिछले थोड़े दिन से अपना क्लोजिंग वगैरह चालू है, हाँ। तो थोड़े दिन के लिए मैं बिजी हूँ, तो आप एक काम कीजिए, 15 दिन के बाद मुझे फोन कीजिए, फिर हम मिलते हैं। हाँ हाँ, डजंट मैटर साहब। हाँ जी। क्योंकि कल बात चल गई थी हाँ जी। माधुरी जी से। हाँ जी। अब वो बोल रही थी, तो इसलिए मैंने आपको टेलीफोन किया। कोई गल नहीं और जी। मैं आपका अभी अपॉइंटमेंट 15 दिन के बाद लिख लेता हूँ पक्का जी, और आपसे बात करूंगा सर। पक्का जी। अल्लाह, पीसी साहब अपॉइंटमेंट किधर है आपका? माधुरी जी मिलने के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला? फ्रेंड है साहब, मैं क्या करूं? मैंने बोला मैं बिजी हूं, तो आपने मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दिया कि मैं इस बिजी शेड्यूल में क्यों मिलूं? हाँ, तो आप बिजी हैं साहब, तो बिजी के बाद में 10 दिन बाद 5 दिन बाद फ्री तो होंगे ही। क्योंकि आपकी वो खास फ्रेंड है, उन्होंने ही कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। करेक्ट है जी, लेकिन आप और आप किसी न किसी के चक्कर में तो आते हैं। हाँ, तो कहने का और मतलब- आपके पास पैसा है, तो और आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पीसी साहब, पीसी साहब, पीसी साहब, आप किसी के चक्कर में आते हैं कि नहीं आते हैं, पहले ये बताइए आप। आप पीसी सचित को चैलेंज कर रहे हाँ जी, हैं। PC आपने प्रोफेशन चालू किया, आपने हिस्ट्री बताइए। हम भी आपकी पकड़ करना जानते हैं। है जी। हम आपसे 5 लाख 10 लाख का चेक कटाना जानते हैं। Mr. PC, please be seated because I want to focus on the subject. I want to focus on the subject. So, Yes, sir. PC साहब ने कहा, मैंने कहा I am very busy. PC साहब ने कहा ओके, 15 दिन के बाद फोन करें। मेरा मुद्दा यह है कि मुझे अपॉइंटमेंट अभी चाहिए था, और आपने वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए लड़ाई नहीं की, ये मैं बता रहा हूं। आपको अभी मिल सकता था, तो कौन से डायलॉग मारने से शायद अपॉइंटमेंट मिल सकता है, ये हमें समझना चाहिए। Right, sir. यस, गिव इट टू देम, गिव इट टू हिम। हम देखेंगे, हम इसका सबका जवाब निकालेंगे। एक को मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसने फोन रख दिया। एक को मैंने कहा कि 15 दिन के बाद फोन करना, उसने बोला ओके। एक को मैंने बोला तू अपना प्रोडक्ट का डिटेल भेज देना, उसने बोला ओके। मतलब अपने को वहां से आगे बढ़ने को नहीं मिल रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे चक्कर क्या है, ये हम स्टडी करेंगे। वुड यू बी इंटरेस्टेड? तो इसके स्टडी करेंगे, हम फंसे कैसे ऐसे। ये नायर से हम अपॉइंटमेंट ले सकते थे। तो लेट्स गो टू द जेंटलमैन आउट देयर, गिव इट टू हिम प्लीज। वहां पर कहां है माइक? हाँ जी बोलिए। Hello, हाँ जी, am I talking to Mr. Nair? हाँ जी, Good afternoon, sir. This is Mandar calling from HDFC Standard Life. हाँ जी। Can मंदार I talk for a moment? यस प्लीज। Good afternoon, sir. My specialized work in helping people to plan for their family's financial securities, हाँ जी। children's education, and their personal retirement solutions. हाँ जी, And I would like to meet you regarding the same. हाँ हाँ। So, what time would be preferable for you? In the evenings or in the afternoons? Yeah, preferably it is in the evenings, but you know, I am little busy for the next few days. So why don't you give me a call after 1 week? Sir, I understand that you are busy, but that's exactly why I want to meet you, because busy people are successful people, and they are the ones whom I would like to help the most. हाँ जी, So, keeping this in mind, could we make that appointment on Sunday evenings so that from busy schedule you can make it out? तो ऐसा कीजिए ना, आप संडे है ना, मेरे को सुबह एक बार फोन कर लीजिए और हम शाम को मिल लेंगे। डेफिनेटली सर, मैं ऐसा भी संडे को मेरी दोपहर में अपॉइंटमेंट है ही, हाँ तो जी। डायरी में शाम का अपॉइंटमेंट आपको लिख लेता हूँ, हाँ, तो और आप मेरे मॉर्निंग को- में एक बार जरा कंफर्म कर लूंगा। 100%। थैंक यू वेरी मच सर। अरे ताली मत बजाओ, अपॉइंटमेंट मिली नहीं है अभी। जब वो संडे को फोन करेगा ना दोपहर को, तो मैं डायलॉग कौन सा मारूंगा बता देता हूं ना आपको। इसने फोन किया, बोले सर, व्हाट इज योर नेम? मंदार। मंदार फोन करता है, बोले सर मैंने 4 दिन पहले आपसे बात की थी, आपने कहा था कि संडे को हम शाम को मिले। हाँ, बोले करेक्ट 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 मंदार, अच्छा हो गया तुमने मेरे को मोबाइल पे फोन कर लिया। मैं एक्चुअली बड़ौदा के लिए निकल गया हूं और बाथरूम में एक्चुअली हूं, उसका बड़ौदा उधर ही होता है। यू कुछ भी बोले यार, कस्टमर का हक है। सो लेट अस लुक एट कुछ डायलॉग्स। तो आपने फोन किया कि मेरा नाम मंदार है, गुड मॉर्निंग, मैं स्पीक टू मिस्टर संतोष नायर। तो बोल रहा है संतोष नायर स्पीकिंग, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज मंदार फ्रॉम HDFC। यस मिस्टर मंदार, वेल मिस्टर रोहन तेजूरा हैड गिवन योर रेफरेंस टू मी डे बिफोर यस्टरडे। मैं रोहन तेजूरा साहब को मिला था और उन्होंने आपके बारे में कहा कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर है और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बोलते किस सिलसिले में?
बोले सर आपके लाइफ के बारे में, आपके वाइफ के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, आपके लाइफ में आने वाले ट्रेजेडीज के बारे में, अप्स एंड डाउन्स, और आपका फ्यूचर सिक्योर और सेफ हो, इन सब मुद्दों के बारे में बात करने के लिए मैं आज शाम को 6 बजे आपसे मिलना चाहता हूं। Will 6 be okay or 7 be fine? Will 6 be okay or 7 be fine? तो हम क्या दे रहे हैं उसको? ऑप्शन दे रहे हैं। 6 मिलना है या मिलना ना मिलना वो तेरे हाथ में नहीं है, वो मैंने तय कर दिया, मुझे मिलना है तो तुझे मिलना है, क्योंकि तुझे मेरी इंश्योरेंस नहीं चाहिए लेकिन मेरे को बेचने का है ना, तुम्हारे को मेरी ट्रेनिंग नहीं चाहिए लेकिन मेरे को देने का है ना। तो आप अभी इधर बैठिए 7-8 बजे तक और लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता तो भी मुझे तो देना है। That's the मैं बताता हूं कि पहले तो आप ओपनिंग कीजिए और कस्टमर का ध्यान लीजिए, फिर प्रोबिंग कीजिए और फिर इंटरेस्ट पैदा कीजिए, फिर सपोर्टिंग कीजिए और फिर प्रोडक्ट के बारे में बताइए। उसके पहले नहीं, जाते ही प्रोडक्ट के बारे में या फोन पे मत बताओ, भी रुक थोड़ा, पहला अपॉइंटमेंट तो लेवे। आर यू विद मी? तो आदमी बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो क्या बोलेंगे हम? चलिए बिंदास बोलिए, राइट होगा रॉन्ग होगा देखेंगे ना, डिबेट करते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। बताओ ना, जो डायलॉग मारो। मैं बोलता हूं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको क्या बोलना चाहिए? यस मैडम, यस मैडम बोलिए। ठीक है सर, आप इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप एक बार मुझे मिल लो, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप मत लेना, लेकिन आप एक बार मुझे मिल भी। देखिए, कभी ये नहीं बोलना कि नहीं पसंद आए तो लेना नहीं। अपना फिलॉसफी एक ही है, पसंद आए तो भी लेना है, नहीं पसंद आए तो भी लेना है। क्योंकि अगर तुमने ये बोल दिया नहीं पसंद आए तो नहीं लेना, तो सब करने के बाद वो बोलेगा देखो मेरे को पसंद नहीं आया। अब अपन ने उसको बोला था कैसे अपने को भगाने का डायलॉग, उसको छोड़ दिया। तो मैडम आपने जो पहला बात किया वो बराबर किया, लेकिन जो दूसरा बात है उसमें आपने अपने आप को तकलीफ में डाल दिया, क्योंकि जैसे आपने बोला आपको नहीं पसंद आया तो नहीं लेना, इससे आपने उसको बता दिया शायद आपको भी आपके प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर विश्वास है तो आपने कैसे बोल दिया कि नहीं पसंद आया, तो मतलब नहीं पसंद आने वाला आइटम लेके आ रहे हो, मतलब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उसे तो नहीं मालूम था, तुमने इंफॉर्मेशन दे दिया। सो डायलॉग में थोड़ी परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक और बार कोशिश कीजिए डायलॉग में और एक परिवर्तन लाया जाए, कुछ और मारिए। यस सर। बोलता है आज सर जान लो, बाद में जब चाहिए बुला लेना, यानी आज खरीदने की जरूरत नहीं है। मरेगा साला, मरेगा। अपने ही डायलॉग के बोलते ना, बम लेके पीछे लगा देता है और कस्टमर को रिमोट कंट्रोल दे देता है, बोलता दबाते रहना, मरेगा। देखिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मस्ती में ही सही, बट आर यू लर्निंग? हमारी एक एक डायलॉग जो है वो हमें फंसा रही है गलती से। कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, कोई जानबूझ के अपने आप को फंसा रहा है, ऐसा नहीं। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं, जब हम 10 जन को फोन करते हैं तो हम अपना 1 घंटा बर्बाद करें, ऐसा कोई हमारा चाहत नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा है। यस सर, क्या बोलेंगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर बोलता है। दैट मीन्स सर आप ये बोल रहे हैं, दैट मीन्स सर आप ये बोल रहे हैं कि आप अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी और अपने फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आप इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो अगर मैंने ये बोला नहीं है तो तू फंसा। तो तुझे यही बोलना है, लेकिन ऐसा बोलना है कि ना बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, तुमने कौन सा डायलॉग मारा कि सर तो क्या आप ये बता रहे हैं कि आपको अपने फैमिली और उसके सिक्योरिटी के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है? मैं बोलता नहीं है। लेकिन अगर यही डायलॉग मैं मारूं,
मतलब सर आई एम श्योर दैट यू वुड बी इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ऑफ योर फैमिली, आई एम श्योर आप अपना रिटायर्ड लाइफ को बहुत ही बढ़िया तरीके से जीना चाहेंगे, आई एम श्योर आप अपने लाइफ में आने वाले ट्रेजेडीज अप्स एंड डाउन्स को बराबर अरेस्ट करना चाहिए, आई एम श्योर यू वुड लाइक टू मल्टीप्लाई योर वेल्थ एंड डू ए प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट। देयरफॉर इन सब मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए आज शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी डायलॉग वही है, लेकिन हमने उसको नहीं पूछा, सर आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ योर फैमिली? बोलता जब से फैमिली आई तब से साला प्रॉब्लम है। सो उसमें ना बात नेगेटिव होने का चांस है, होगा नहीं होगा ये अपने को नहीं मालूम, वो कस्टमर के ऊपर है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो ऑलवेज यूज स्टेटमेंट्स विच आर वेरी पॉजिटिव, पावरफुल। यस, गुड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक और आदमी कोई ट्राई कर सकता, फिर अगले डायलॉग पे जाएंगे। यस मैडम। प्रोडक्ट मर जाएगा भाई, तुम लोगों को ये प्रोडक्ट से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्यों उसको फोन पे ही डरा रहे हो? अपने को तो अपॉइंटमेंट चाहिए ना, मेरे को मिलने के बाद 100% आप लेंगे, ऐसा घबराते, एक तो वैसे भी वो जानता नहीं है। सो देखिए कोई बात नहीं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी मारा जा सकता है, मैं ना नहीं बोलता हूं। हम सब टाइप के अपॉर्चुनिटी को, पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ भी राइट नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, कभी कभी यही चल जाता है, कभी कभी ये जो साहब ने बोला वो भी डायलॉग चलता है, लेकिन हमें जितना ज्यादा हो सके ऐसा डायलॉग मारना चाहिए जो ज्यादातर चले। आर यू विथ मी? ज्यादातर चले वो डायलॉग मारे। सो कस्टमर बोलता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यही डायलॉग में थोड़ा और मसाला डाल के तो हम पेश कर सकते हैं। तो लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। इट सेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को इंटरेस्ट नहीं। सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन वाई मैं आपसे मिलना चाहती हूं, क्योंकि आज तक किसी ने भी आपके घर में आके पूरी गहराई से कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें क्रिएशन ऑफ इनकम कैसा होता है, कंजम्पशन ऑफ इनकम कैसा होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम कैसा होता है, कंजर्वेशन ऑफ इनकम कैसा होता है, इन सब मुद्दों के ऊपर गहराई से किसी ने आपको नहीं समझाया होगा। और आज शाम को 6 बजे जब मैं आपको मिलूंगी, मेरा 100% विश्वास है कि आपको इसके ऊपर विश्वास पैदा होगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई वुड लाइक टू मीट यू इन द इवनिंग एट 6 o'clock. Will 6 be okay or 7 be fine? Are you clear? So we have to be very very clear. और लड़ना चाहिए, और अच्छी आवाज में, अच्छी एंथुजियास्टिक जुनून वाले, ऐसा उसको लगना चाहिए। एक तो वो अपने को देख नहीं पा रहा है, तो अपनी तड़प उसको मिलने का, अपनी चाहत उसको मिलने का, उसको फोन पे ही आवाज से लगना चाहिए कि इस इंसान को मिलने की इस इंसान को मुझसे मिलने की बहुत चाहत है, इसकी आवाज में वो नजर आ रही है। एंड देयरफॉर जब भी आप फोन करते हैं ना, तो जिस जगह पे ऐसे मतलब चलते चलते मतलब इधर उधर की बातें करते, फोन करते टाइम एकदम अलर्ट होके, एकदम फोकस होके, इधर उधर की फालतू बातें ना करते हुए एकदम फोकस करके, एकदम एंथुजियाज्म के साथ आपको फोन करना है। तो गुड मॉर्निंग सर। तो पहला गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। माय नेम इज संतोष नायर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम HDFC Standard Life. Now, your name was referred to me by Mr. Shyam Ahuja, your architect friend. And that is why I thought it was a good idea to speak to you as a professional financial advisor. He says, what is it regarding? Sir, it is regarding your life, it is regarding your children, it is regarding your future, it is regarding all the ups and downs that life comes and offers you. And इसके बारे में बात करके how to create a safe future, इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। Will 6 be okay or 7 be fine? I am not interested. Sir, that is exactly the reason why I would like to meet up with you, because nobody must have come and explained the whole concept of insurance in a beautiful manner, in a detailed manner. And when I come here today in the evening at 6 o'clock and explain to you the concept of insurance, I am sure you would be interested. Will 6 be okay or 7 be fine? आवाज में दम लाइए, प्रैक्टिस इट, लगेगा टाइम। एक टेप रिकॉर्डर लीजिए, हाउ आई यूज्ड टू डू इट, मैं कैसे करता था। वॉकमैन लिया था मैंने बहुत साल पहले,
जब मेरे सेल्स के गुरु लोग ने ये सिखाया था, बोले वॉकमैन लीजिए, कैसेट डालिए और डायलॉग खुद मारिए, रिकॉर्ड कीजिए, अपने डायलॉग को खुद रिकॉर्ड कीजिए। आप ही बोलिए गुड मॉर्निंग सर, यू नो इज इट मिस्टर शाह, एंड देन आप ही बोले यस, आप ही बोलिए, आप ही डायलॉग बोलिए, आप ही कस्टमर बनिए, आप ही सेल्स के बंदे बनिए और आप ही डायलॉग मारिए। और वो डायलॉग मारने के बाद यू नो आई वुड लाइक टू मीट यू कस्टमर, देन वी से आई एम नॉट इंटरेस्टेड, फिर आप अपना डायलॉग मारिए और रफ्तार के साथ मारना है, क्योंकि वो 30 सेकंड में एकदम ठक, हाँ कौन है ये, उसको 30 सेकंड में उसको ऐसा झटका लगना चाहिए, बोले हाँ, मतलब चलो मिल लेते हैं, चलो मिल लेते हैं, उसको भी 30 सेकंड के अंदर तैयार करना है ना भाई। 30 सेकंड में उसको अपने बीवी बच्चे ये वो सब भुला के, काम धाम सब भुला के, उसको ये भुला के कि तेरे जेब का पैसा जाने का चांस है, ये सब भुला के उसको अपने को लेना है ना भाई। और ये सब बिजनेस में है, क्योंकि आप रिकॉर्ड करेंगे ना, उसके बाद आप खुद को सुनेंगे ना, तो आप वॉकमैन तोड़ देंगे, बोले क्या बात कर रहा है यार, बकवास। तो उसके लिए मैं 3 का एडवाइस देता हूं, 1-2 आप खुद ही तोड़ देंगे, क्योंकि यू विल कम टू नो व्हेन यू हियर योर ओन वॉइस, आपकी बात में दम है कि नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। आप अपना टेलीफोन कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कीजिए और अगर आप खुश हैं तो फोन कीजिए। अब इसको नेगेटिवली नहीं लेना। कोई कोई बोलेगा सर मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं खुश नहीं हुआ, उसके बाद मैंने काम ही बंद कर दिया। यानी कि मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा खुश होइए, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, कोई इंसान बोलता है तो हमने उसको बोला सर दैट इज एग्जैक्टली द रीजन मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कोई आपको आके बताया नहीं होगा 6 ठीक रहेगा कि 7 ठीक रहेगा। बोलता वो तो ठीक है बट आई एम वेरी बिजी। पहला डायलॉग तो उसने मारा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हमने उसको धुआंधार बॉलिंग, हमने बराबर कैच मार दिया और उसको बराबर आउट कर दिया। जब वो आउट हुआ उसने दूसरा फेंका, बोलता आई एम वेरी बिजी, क्योंकि ये दूसरा एम्यूनेशन, दूसरा तलवार उसने वापरा। पहले उसने बो एंड औरत था, एक छोड़ा, तीर लगाने अपने तीर तोड़ दिया, इसने दूसरा फेंका, बोलता आई एम वेरी बिजी। तो हम में से 2 टाइप के इंसान होते हैं। एक जो बोलता है सर कब फ्री होंगे। अब आपकी हंसी से ये बात तो समझ में आपको आ गई कि डायलॉग तो आपको बहुत मिल चुका है। वो बोलता है अभी देखो 15 दिन के बाद फ्री होगा या 1 महीने के बाद फ्री होगा, अभी तो मेरा ये एक्सपोर्ट का चालू है, इंपोर्ट चालू है, तो इस तरह से कब फ्री होंगे, कब फ्री होंगे पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री तो कोई है ही नहीं और फ्री कोई होगा नहीं। आप पिछले कई सालों से फ्री नहीं है मैडम, आगे भी आप फ्री नहीं होने वाले। सो कोई आदमी आपको पूछे फ्री है तो आप तो ना ही बोलेंगे। सो कस्टमर बोलता है आई एम वेरी बिजी, तो क्या बोलेंगे? यस हाँ कल मॉर्निंग में 9 बजे आप फ्री हो पाएंगे? नहीं इवनिंग फ्री होंगे सर कल? नहीं। तो सर कौन सा डे आपको सुटेबल लगेगा, ये वीकेंड में या नेक्स्ट? हाँ ये वीकेंड में हो सकता है, तो आप एक काम करो, वीकेंड में फोन करो। सर वीकेंड में आप संडे रहना पसंद करेंगे, मॉर्निंग या इवनिंग? इवनिंग ही पसंद करूंगा। ठीक है सर, तो मैं इवनिंग आपको एक बार कॉल कर लूंगा। पक्का कीजिए, मतलब 2 बार करेगा, एक बार अभी और एक बार तभी। मैं बोलता हूं ये क्यों, एक ही में फिट करो ना, क्यों मैं 2 बार फोन करूं? जब बात अभी तय हो सकती है तो मैं क्यों वापिस संडे फोन करूं? सो कस्टमर बोलता है आई एम वेरी बिजी, चलिए आपने एक डायलॉग मारा, ये भी ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये भी ठीक है। सर ये बोलिए। हाँ जी राइट, माइक दीजिए, माइक दीजिए। भाग के राजा, भाग के, इनको देना, सांप को पकड़ाओ। हाँ जी बोलिए, सामने रखिए, माइक सामने रखिए। आई एम वेरी बिजी मैं बोल दिया,
Yes, sir. You must be busy, हाँ जी, and your business only must not be getting any time for working out yourself. And हाँ जी, for the people like you who are busy, हाँ जी, and I am sure that my services to you will be more required. okay, And in that connection only, I wanted to meet you, right, taking minimum possible time from you. yeah, And our meeting will definitely be beneficial to you. yeah. And ask the time, tell the time, Now, tell the time. it is since I have explained you about my meeting to you, I will be requiring some 10 to 12 minutes only. And टाइम बोलिए, today in the, फटाफट टाइम में बॉस, ये 30 सेकंड का काम है, जल्दी से टाइम बोलिए. in the evening, will it be all right for you to meet by about 6:30? If 6:30 is not okay, then 7 will be all right. Give the time. Tell him that I would like to meet you today in the evening at 6 o'clock. पहला तो एक टाइम बोलिए 6 o'clock. फिर उसको अल्टरनेट देते हैं कि 6 ठीक रहेगा. Yes sir, you are right. Okay, so we give him a benefit of a little bit of doubt. Give him a big hand please. So आदमी बोलता I am busy. तो ये साहब ने कहा कि सर आपके जैसे लोग, आपके जैसे प्रोफेशनल हमेशा बिजी रहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, और इसीलिए मैं आपको फोन करके अपॉइंटमेंट ले रहा हूं. तो अनदर वे ऑफ हैंडलिंग इट, कस्टमर बोलता आई एम वेरी बिजी. सर आप कल भी बिजी थे, आज भी बिजी है और कल भी बिजी रहने वाले. एंड बिजीनेस जैसे आप जैसे प्रोग्रेसिव इंसान के लिए एक नॉर्मल बात है, लेकिन यही बिजी शेड्यूल में लाइफ विच इज वेरी वेरी अनसर्टन कम्स विद अ लॉट ऑफ ट्रेजेडीज विदाउट इन्फॉर्मिंग अस. और ऐसे बिजी शेड्यूल में अपना जीवन का आधार स्तंभ ना हिले, इसका बंदोबस्त भी हमें इसी बिजी शेड्यूल में ही करना है. एंड देयरफॉर इसी बिजी शेड्यूल में ही कल शाम को 6 बजे मैं आपसे मिलना चाहता हूं. मतलब हम क्या बोल रहे हैं, उस इंसान को हम एजुकेट कर रहे हैं कि बिजी में भी क्यों मिलना है. एजुकेशन चालू है, बिकॉज उसको मालूम नहीं, वो अनजान है बॉस. वो अपने धुनकी में घूम रहा है, ना अपना फ्यूचर के बारे में सोचा है, ना रिटायरमेंट के बारे में, ना बच्चों का एजुकेशन. वो अपने धुनकी में है, अपने काम में मस्त है, और वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि प्रेजेंट की तकलीफें इतनी है कि उसको फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं है. तो हमारा काम है उसे एजुकेट करना. हमने वो ठेका लिया है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ के तहत, हमने उसको ठेका लिया है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में खुद बैठ के नहीं सोच रहा है, वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपना 10 रुपए को 20 रुपए बनाने के बारे में बैठ के नहीं सोच रहा है. वो खर्चे पे खर्चा कर रहा है, वो पैसे उड़ा रहा है मैकडोनल्ड में और इधर उधर, और उसको फोकस करके उसके लाइफ को प्रोग्रेसिवली डायरेक्शन देने की हमने जिम्मेदारी ली है. उसने नहीं बोला कि तू मेरी जिम्मेदारी ली, उसने नहीं बोला, लेकिन हमने फिर भी ली है.